अच्छा, इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या किया? चलिए, इस सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल ठीक सवाल आपने हमसे किया। आप ये समझिए कि आज के वास्तविक तौर पे अगर मंत्र के अलावा, इन घटनाओं यज्ञ और संकल्प के अलावा, विकल्प के अलावा आपकी तरफ से क्या हुआ? इन घटनाओं को रोकने के लिए एक ही तरीका है। मैं राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये धर्म को हम भी करते हैं अपने ये धर्म को अपने मैनिफेस्टो से धर्म को निकाल दे। आपने एक्टिवली क्या किया? सवाल ये बड़ा है। हम तो समाचार पत्र पर 20 करोड़ लोगों को जागृत करते हैं। इस केबल जिन चैनल्स पर वहां पर अरबों लोगों को जागृत किया। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, कंधार के, हमने जो किया उसका परिणाम आपके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। महंत जी, हमने जो किया उसका परिणाम आपके सामने आज पूरी दुनिया के सामने आएगा। राजीव ने अमिताभ जी, राजीव ने एक बात कही बहुत अच्छी, अति सर्वता वर्जित है। ठीक है, बहुत सुंदर बात कही आपने। यूपी 1 देखा, यूपी 2 देखा, क्या दशा देश की हो गई। अब उसका नहीं क्या आज? अब अच्छा, दूसरा हो जाएगा। जुड़ा हुआ सवाल है। महंत जी, एक मिनट महंत जी, एक मिनट आपने बड़ी मौलिक बात उठाई, उसका उत्तर पहले बाकी सब छोटी बातें हैं, ये छोड़ दीजिए। छोटा सा आपसे बात करके बात खत्म करूंगा। हाँ, बोलिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री ने एक बहुत सुंदर बयान दिया। उन्होंने कहा ये जो बहुत बड़ा कांड हुआ मुजफ्फरनगर का, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और हम लोगों ने बैठ करके दुख मनाया कि क्यों हो रहा है देश में। पूरा देश हमें देख रहा है, पूरी दुनिया में देख रही है। जो भारत इतना धैर्य का प्रतीक है, वहां ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? वहां हमारा गृह मंत्री बयान देता है कि किसी भी जो बेगुनाह मुस्लिम लोग है उसे परेशान न किया जाए। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उनको कहना चाहिए कि किसी भी लोग को, किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। ये चीजें बनती है हमारे सामने। समझ गए आपकी बात, समझ गए आपने। बाकी तो सामान्य चीजें, एक मौलिक सवाल आपने उठाया कि कंधार में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, इस पर मेरी नजर है, मेरी राय है, और मेरी राय मुखरित भी होती है। आज से नहीं, 25 बरस से जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और देश के तमाम हिस्सों में बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे और प्यार भी करते हैं, वो मेरी राय से अवगत है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे हम हिंदुस्तान के चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। महाराज जी सुनिए, महंत जी सुनिए, बिल्कुल सही बात सुनिए, अब सुनिए जी, आपकी बात सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। आप तो मानते हैं, आपको तो धैर्य और ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो आप प्रकाश जी से बात करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रकाश जी नाराज जाएंगे, समझ आप। प्रकाश जी को क्यों दोष दे रहे हैं? बात अतुल, आप जी, विषय महत्वपूर्ण हो रहा है। सीपी राय जुड़ गए हमारे साथ। वो हंसी, एक मिनट रुकिए, उनको रोकिए अभी। हंसी का विषय नहीं ना। हिंदुस्तान में एक ही चीज चल सकती है, क्रिया की प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में क्या हो रहा, उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में हो, मुझे स्वीकार्य नहीं। क्यों होती है? मेरी बात आप सुनेंगे नहीं महंत जी पूरी भाई जी, या तो आप कहिए कि मैं बोल दूं, प्रवचन करके निकल जाऊं। बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। उत्तर तो सुनो, आप सवाल उठाते हो तो उत्तर तो सुनो महंत जी महाराज। आप बहुत बड़ी पीठ के पुजारी हैं, प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हैं, सुनिए धैर्यपूर्वक। बड़ी मान्यता है आपकी पीठ की भाई, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, बोलिए, धैर्य धारण करिए। बोलिए अमिताभ जी, बोलिए, आप बोलिए। हिंदुस्तान में सिर्फ एक रूल होना चाहिए, नपना एक रखिए। अगर नमाज सड़क पर नहीं हो तो महाआरती भी सड़क पर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। इतनी सी बात है जो लागू होनी चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक। एक उदाहरण दे दीजिए। नहीं सुनिए, अरे भाई अब आप बात प्रश्न कर रहे हैं, हर बात का उत्तर देना पड़ेगा ना। आप एक उदाहरण दे दीजिए, सड़क की आरती होती है। मैंने आपको कोई प्रश्न नहीं किया, प्रश्न नहीं किया। आपकी भूमिका इसमें कहां है भाई? आप थोड़ी ना नमाज करा रहे हो, ना आप महाआरती करा सकते। जो सरकार से सवाल है, आपकी भूमिका नहीं ना इसमें भी है महाराज जी। बात तो मैं सरकार से कह रहा हूं। हिंदुस्तान में तभी आदर्श स्थिति लागू हो सकती है जब आप धर्म को व्यक्तिगत मामला रहने दें, जब आप धर्म को स्ट्रीट पर लाएंगे, लाने की अनुमति देंगे और उसमें पक्षपात करेगा दरोगा स्तर का आदमी और कोतवाल और एसडीएम स्तर का आदमी, वहां से संकट पैदा होता है। बस इतनी सी बात है।
इस बीमारी को हम जवाहरलाल जी के समय से आज मनमोहन सिंह तक की यात्रा कर आए, नहीं सुधार पाए जी। कहीं वोटों का लालच, कहीं भय, किसी ने इसको परमिशन दे दी तो किसी ने उसको परमिशन दे दी। ठीक है। वहां से क्रिया और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। सीपी राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब बहुत स्वागत है आपका समाचार पत्र पर। जी धन्यवाद। राय साहब हमारे साथ इस वक्त पैनल पर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी अब आप सुन रहे थे अभी। भाई राजीव त्यागी हैं, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। अभी लाइन पर आया हूं, मैंने कुछ सुना नहीं, अभी लाइन पर आया हूं मैं। जी मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, मैं इसलिए मैं तारुफ करा रहा हूं आपका। भाई प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। जी महंत आनंद गिरी हैं, आप इलाहाबाद स्थित बड़े हनुमान मंदिर के महंत हैं। और आपके मित्र हमारे साथ हैं शिव प्रताप शुक्ला साहब, जी आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ पैनल पर हैं। चर्चा कल के संकल्प दिवस को लेकर है। आईजी साहब से बात हुई, सुभाष चंद्र साहब से, वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए परिंदा पर नहीं मारेगा जी, प्रतिबंध लगा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और पुजारी जी कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए हम तो जी वहां जाएंगे, संकल्प लेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पवन पांडे को आना था, आज नहीं आ पाए, इसलिए हमने आपको लाइन पे जोड़ा। क्या प्रतिक्रिया पार्टी की, सरकार की? मैं एक बात जानता हूं अग्रवाल साहब जी भैया। और अमिताभ जी, जी मैं इन सभी साथियों से, मैं खुद हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, इतने सालों से, अब 58 साल उम्र मेरी भी हो गई है, मैंने कभी इन लोगों को कभी ये संकल्प करते हुए नहीं सुना कि हम आज ये संकल्प लेते हैं कि 1 महीने के बाद कोई हिंदू बेटी बहन शरीर नहीं बेचेगी। हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अब इस देश में कोई हिंदू बहन बेटी शरीर नहीं बेचेगी। बहुत सुंदर। हम ऐसा अभियान चलाएंगे कि इस देश में कोई हिंदू का 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा चौराहे पर खड़े होकर कार का धक्का नहीं खाएगा और भीख नहीं मांगेगा। अच्छी बात। अच्छी बात। हम ऐसा कोई अभियान चलाएंगे कि किसी हिंदू औरत को फुटपाथ पर रात नहीं बितानी पड़ेगी और वहां पर उसको बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे कि कोई हिंदू दुकानदार जो इनके संगठन से जुड़ा हुआ है वो नकली और मिलावटी सामान नहीं बेचेगा, या ये दिखा दे उस दुकान पर कि 2 तरह के डिब्बे रखे हो, हिंदू को ये असली सामान देते हो और दूसरे को नकली और मिलावटी सामान देते हो। अगर कोई ऐसा अभियान चलाते जो इंसानियत को बचाता हो, जो देश को बचाता हो, जो हिंदू धर्म को बचाता हो, कोई ऐसा अभियान चलाते कि जो हमारा हिंदू का सनातन धर्म है, विवेकानंद का धर्म, उसका प्रचार प्रसार होता। ये कहते थे हम संस्कृति की रक्षा के लिए निकले हैं, संस्कृति के बारे में उनसे बात करने लगे कि ये 2 शब्द और 2 लाइन बोलने की इनमें से किसी का औकात नहीं है। ये पता नहीं क्या क्या रट के बोलते हैं। ये सब सिर्फ उनके चुनावी गणित है, चुनाव में ये काम करते हैं। हाँ। जब इनकी सरकार बन जाती है हाँ। तो सबसे बड़े दलाल बन करके लूटते हैं। इनके सबके चेहरे और नकाब खुल चुके हैं, इनकी सीढ़ियां बन चुकी हैं इन लोगों की। इनसे मेरा ऐतराज ये है कि ये हिंदुओं के नकली ठेकेदार बनने की कोशिश न करें। किसकी सीढ़ी बना ली भैया? इंसानियत के ठेकेदार बने ये लोग। राय भैया, और कल भी इनका सीपी राय साहब, सारा चुनावी है, सीपी राय साहब, चुनावी एजेंडा है। सीपी और राय हम साहब, बातचीत करते सीपी हैं। राय साहब, हम चुनावी एजेंडे पर धर्म की बलि नहीं चढ़ने सीपी राय साहब, मेरे साथ दोबारा दंगे नहीं कराने देंगे। राय साहब, हम इनको दोबारा उत्तर प्रदेश को आग में नहीं ढालने शिव प्रताप जी कहने चाहिए। आ रहा हूं शुक्ला जी, आ रहा हूं शुक्ला जी आ रहा हूं। राय साहब, मेरे साथ प्रकाश शर्मा जी हैं, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं और महंत जी हैं आनंद गिरी साहब। इन तीनों में से किसकी सीढ़ी आपके पास है, ये बता दीजिए जरा। नहीं, इन तीनों की सीढ़ी होना जरूरी नहीं है। नहीं, आपने कहा इन सबकी सीढ़ी बन चुकी है। इनको भी मालूम, आपको भी पता है। प्रकाश शर्मा जी, सरकार बनी थी, इनकी तमाम सीढ़ियां प्रकाश शर्मा जी, सबको पता है। सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृति पर बुलवा लीजिए, 2 शब्द बोलने की औकात नहीं है। यही अब देखिए, ऐसा है अग्रवाल साहब, जब संस्कृति पर चर्चा होगी तो संस्कृति पर भी बोला जाएगा। जरा मुजफ्फरनगर में दंगे की शुरुआत कहां से हुई वो राय साहब बता दें। एक हिंदू लड़की छेड़ी जा रही थी, उसके दोनों भाइयों का कत्ल हो गया, तब ये कहा थे, तब इनको नहीं मालूम हिंदू मामलों की रक्षा। लेकिन आज की चर्चा का विषय दूसरा है। जब विषय होगा तब उस विषय पर भी चर्चा हो जाएगी। आप क्या बताओगे संस्कृति और धर्म के बारे में? इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना है। लेकिन आज की चर्चा का विषय जो है, आपके लिए आप धर्म की बात कर रहे हो किसी हालत में। नहीं, चुनावी एजेंडा है तो आप मैं कह रहा हूं, आप हो जाने दो ना संकल्प दिवस। अरे भाई, अगर चुनावी एजेंडा है तो क्यों नहीं संसद में कानून बना लेते और हमेशा के लिए इस मामले को खत्म कर देते। इसलिए अग्रवाल साहब, मेरा निवेदन है, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार की शब्दावली इन्होंने उपयोग की है, कम से कम इस प्रकार की शब्दावली मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं आया। पर भीख नहीं मांगेगा। नहीं, इस प्रकार की शब्दावली सुनने के लिए नहीं आया। शर्मा जी, आप सभी लोग हमारे दलाली कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। सरकार की दलाली करके अपनी आय से संपत्ति के मुकदमे खत्म करवा रहे, ये दलाली की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इनको टोक भी नहीं रहे, ये कौन सी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं? जोड़ देना चाहते हैं। नहीं, मैंने इनको सरकार की दलाली कौन कर रहा है? अपनी आय से संपत्ति के मामले खत्म होने में
अच्छा, अब आप दोनों लोग पानी पी लीजिए। नहीं है, इनको कम से कम शब्दावली तो सिखाइए। नहीं, ठीक बात है। मैं आपकी आपत्ति पर मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूँ। ऐसे बहुत भाई से प्रकाश काम शर्मा हो रहे जी, हैं। और कितनी बिजली आप दे रहे हो उत्तर प्रदेश को, वह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जी शुक्ला जी रिस्पॉन्ड मैं कीजिए। कह रहा हूं कि ठीक है, अगर ठीक है, हमारी ठीक है। एक साधारण सी मांग है तो उसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है? अच्छा, एक बात है, फायर ब्रांड नेताओं को एक साथ बुलाने में भी बड़ा असहज हो जाता है एंकर के लिए, कोई समझता ही नहीं है। शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे आप कहें तो मैं आपको आराम दे देता हूं। ना, आप सारे लोग हमारे सम्माननीय हैं। आप सभी का सम्मान अक्षुण रहे, ये मेरी महती जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने टोका रहा है क्यों सबको। कष्ट हो? जी शुक्ला जी सुन लेते हैं। शुक्ला जी, अतुल जी, मेरा एक निवेदन नहीं, मैं शब्दावली ठीक रखनी चाहिए। नवागत राय साहब से है, जो अभी हम लोगों के बीच में आए हैं। जी कहिए। जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के किस अध्याय क्या है। अगर उस अध्याय की जानकारी हो, हम लोग उसको नहीं जानते हो, तो निश्चित रूप से अब मैं आनंद उसमें महसूस करूंगा कि उन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया। राय साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। करूंगा, बात करेंगे। शुक्ला जी सुन लीजिए प्लीज। अभी जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, कल ये दंगा कराना चाहते हो, हम नहीं होने देंगे। राय साहब मुझे बोलिए। परंपरा चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। हम चुनाव के लिए नहीं होने देंगे। आप समाजवादी पार्टी तो बता दीजिए सबको। पार्टी के हैं, आप सरकार के नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। 108 आंकड़ा बढ़ चुका है। आप झूठ मूठ के मुलायम सिंह को मक्खन लगाने के लिए चले आए हैं और ये कभी नहीं होने देंगे। आपकी हैसियत क्या है तो आप नहीं होने देंगे भाई? ये मक्खन मिस्त्री जब आप सरकार में रहिएगा स्वयं करते, और मुझे जानना कैबिनेट में रहिएगा स्वयं, विधायक के रूप में आकर के जो है विधानसभा में बोलिएगा स्वयं, तब इस बात को कहिएगा। अभी तो एक जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, मैं उस शब्दों के आधार पर अगर जाऊंगा तो आप नंगे हो जाएंगे राय साहब। राजनीति में कितनी शिष्टता होनी चाहिए, इस शिष्टता को भी जैसे सोच सकेंगे। यही राजीव त्यागी जी बैठे हुए, हम लोग आपस में बात करते हैं, कितनी संजीदगी के साथ करते हैं। ये संजीदगी तो सीखिए, संजीदगी सीख लेंगे तो बहस अपने आप आ जाएगी। जो हमारे भैया राय साहब सुन लीजिए भाई। अरे शुक्ला भैया राय साहब सुन लीजिए। राय साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कोई हिंदू बच्चा दवाई बिना नहीं मरेगा। इस पर आप जवाब नहीं दे, इस पर संकल्प नहीं करना चाहते आप। अमिताभ जी बोलिए आनंद साहब। अमिताभ जी, मैं ये सब चीजें देख करके इस पर किसी ने अलग से बहस करा लीजिएगा। देखिए, इस पर किसी ने अलग से बहस करा लीजिएगा, सब बताएंगे। नहीं पड़ी मुझे। अतुल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा बीच में। जी चलिए, राय साहब मैं आपका शुक्रिया करूंगा। राय साहब ने जो बात कही, पहली जो बातें थी, बहुत अच्छी थी। उससे अच्छी बात सभी लोग संबद्ध अपने आप को कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और उसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि समाज के हित में हाँ। और बेसिकली जो डिप्राइव्ड है, जो शोषित है, हाँ। उसके हित में अगर कोई कार्य होता है तो उसको करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस भाषा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा ठीक है। कि दलाली कर रहे हैं। वो सेकंड जो चीज है वो हिंदू संस्कृति में कहीं आती नहीं है। हाँ। मैं दो चीज कहना चाहूंगा। हाँ। एक तो स्वामी दादू दयाल जी को कोट करना चाहूंगा। हाँ। जब स्वामी दादू दयाल जी कहते हैं कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन है, हिंदू और मुसलमान। हमारा देश अब दोनों ही कम्युनिटीज का देश है। ठीक है। 18% मुसलमान, प्रकाश शर्मा जी आ रहा हूँ। 2 मिनट और दीजिए। 18% मुसलमान है और बाकी जितने हैं वो सब लोग हिंदू हैं। अरे मुझे एक चर्चा में और जाना है अग्रवाल साहब। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदू दर्शन कहता है, हाँ। और हिंदू दर्शन में जो गीता है, जो बेसिकली हम लोगों के लिए बाइबल की तरह से है, हाँ। वो कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता जी। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। ठीक है। तब वो कहती है कि जब भी धर्म की हानि होगी तब कोई ना कोई महापुरुष पैदा होगा, वो धर्म की रक्षा करेगा। जी। तो हम लोगों को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए ठीक है। हिंदू धर्म के लोगों को कि धर्म की कहीं हानि हो रही है। बस ठीक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है अतुल जी, लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा त्यागी जी, मेरे पास हाँ भाई, लास्ट एक टिप्पणी और करना चाहूंगा। हाँ। बढ़ते हुए देश को जातीय विद्वेष से, हाँ। धार्मिक विद्वेष से बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है मान जी, 30 सेकंड सिरमौर बनना है। ठीक है मान जी, 30 सेकंड्स। बहुत साधारण सी बात, राजू जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो बातें यहां होती है उनका अमल क्यों नहीं होता है? ठीक है। एक बहुत साधारण सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, आरटीआई के तहत जो कानून बना उसके अनुसार सभी राजनीतिक दलों को अपना ब्यौरा देने की बात कही। सबने मिलकर संसद में एक बिल पास कर दिया कि आप इनको नहीं पूछ सकते। हाँ। किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है। क्यों नहीं पूछ सकते? ठीक है। कहने का मतलब ये जो कथनी और करने में जो अंतर आ रहा है, अंतर नहीं होना चाहिए। जी शुक्ला जी, 30 सेकंड्स फॉर यू।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत के सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, यह एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती किसी को कानून से बांधना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, सिर्फ हाँ, अगर इतना वो कहे, मैं जो पहले बात बस ठीक कहा है। हूं, हिंदू और मुसलमान दोनों एक है। भाई प्रकाश शर्मा, एक कानून आपका फाइनल